नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो लगातार दूसरा ऐसा सप्ताह रहा जब निफ्टी ने बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार किया। 269 पॉइंट्स की रेंज में इसने ट्रेड किया और नवंबर 2023 के बाद ये सबसे कम जो है वीकली जो है मूवमेंट नज़र आई। अगर हम सेक्टर रोटेशंस पर देखें तो उसी की बदौलत बाजार जो है ऊंचे लेवल्स पर अपने आप को बनाए रखने में मदद कर रहा है। भले ही इंडेक्स बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन सेक्टर रोटेशन से ज़रूर बाजार अपने आप को संभाले हुए है। और पिछले सप्ताह बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी की रुचि ने सप्ताह के पहले 2 कारोबारी सत्रों में बाजार को मजबूत किया। इसके बाद अगले 2 सत्रों में केमिकल, आईटी, मेटल इन्होंने सपोर्ट जो है प्रदान किया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सेक्टर रोटेशंस के ऊंचे स्तरों पर बनाए रखने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। लेवल्स की बात करें तो 23,300, 23,270 यह जो है इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और उसके बाद अगर हम देखें 23,270 से जब तक कारोबार कर रहा है ऊपर, तब तक 23,800 के लेवल्स भी हमको दिख सकते हैं और उसके बाद 24,100 के लेवल्स भी आ सकते हैं। वहीं अगर नीचे की ओर देखें तो 23,270 के नीचे 23,200 और 23,000 तक के लेवल्स तक हमको प्रॉफिट टेकिंग नजर आ सकती है। बात करते हैं दूसरे इंडेक्स की यानी बैंक निफ्टी की, तो बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स ने साप्ताहिक पैमाने पर बढ़ते चैनल को तोड़ दिया और नई ऑल टाइम हाई लेवल्स को चिन्हित किया। पिछले हफ्ते इसने निफ्टी इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। उसके अलावा ही इसने ब्रेकआउट जो है वीकली चार्ट्स पर बनाया है और एक साथ ही वहाँ पे अभी भी मजबूती से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी जो है रेशो चार्ट पर बढ़ते चैनल की निचली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के पास मजबूत सपोर्ट वहाँ पे उसने फॉर्म किया और उसमें तेज उछाल यहाँ पर नजर आया और ये आगे भी जारी रह सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम लेवल्स की बात करें तो 51,000 और 50,900 का जो जोन है इंडेक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। और जब तक वह इस जोन से ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक 52,200 के लेवल्स भी यहाँ दिखने की संभावना नजर आती है। इससे शॉर्ट टर्म में 53,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं। जबकि नीचे की ओर देखें तो यदि इंडेक्स 5900 के नीचे चला जाता है तो 5400, 5300 के लेवल्स भी यहाँ पे दिख सकते हैं। और वहीं पे एक सपोर्ट भी हमको नज़र आ रहा है। विक्स पर देखें तो 14.06 और 11.63 इस रेंज के अंदर ही विक्स ट्रेड कर सकता है और इसने लगभग 3% की बढ़त के साथ वीक का जो है एंड ज़रूर किया है और 13.18 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है। अगर हम विक्स को और अच्छे से स्टडी करें तो ये अपने सभी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ही कारोबार कर रहा है और ओवरऑल गिरते ही मोड में नज़र आ रहा है। आरएसआई रेंज शिफ्ट के अनुसार आरएसआई भी विक्स में नेगेटिविटी को ही दर्शा रहा है। अगर हम इंडेक्स की ओर वापस देखें तो निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो है कुछ कारोबारी सत्रों में अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखने की संभावना रखते हैं। और इसी के साथ साथ निफ्टी की तुलना में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स के अनुपात जो रेशियो चार्ट है वहाँ पर लगातार ऊपर का ही ट्रेंड बना हुआ है, जिससे कि ऊंचे लेवल यानी कि अगर हम देखें तो हायर हाई हायर लो जिसको हम कहते हैं उस तरह के फॉर्मेशंस बने हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक हद तक स्ट्रेंथ को दिखाता है मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में। और पॉसिबिलिटी है कि ये अपनी स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। लेवल्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 के लिए 54,700, 54,600 ये एक सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और 28 EMA भी वहीं पे प्लेस्ड है। और जब तक ये 54,600 के ऊपर कारोबार कर रहा है फ्रेंड्स, तब तक ये अपनी नॉर्थवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है वो कंटिन्यू करते हुए नजर आएगा और उसके बाद 56,000 तक के लेवल्स भी यहाँ पे दिख सकते हैं। उसके बाद ऊपर में 56,700 तक एक्सटेंशन हो सकता है। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को देखें तो 7950, 7900 ये एक सपोर्ट के रूप में कार्य करने वाली जो एरिया है और जब तक ये ऊपर इसके ऊपर है तब तक 18,400 के लेवल्स भी हमको दिख सकते हैं और उसके बाद 18,700 और 19,000 तक ये रैली एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम देखें कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिनमें आपको ध्यान रखना चाहिए, तो सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स ने साप्ताहिक पैमाने पर स्टेज 2 का पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, जो फ्रंटलाइन इंडेक्स से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ब्रेकआउट सप्ताह के दौरान बनी एक बड़ी तेज कैंडलस्टिक के साथ इस ब्रेकआउट को मजबूती भी मिली है। इसके अतिरिक्त निफ्टी की तुलना में निफ्टी प्राइवेट बैंक का जो रेशो चार्ट है वो नीचे की ओर झुकी हुई ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो ओवरऑल जो
फॉर्मेशंस है, ये बैंक प्राइवेट बैंक इंडेक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही है। लेवल्स पर देखें तो 26,300 के स्तर पर, इसके बाद अल्पावधि में 27,000 के लेवल्स भी यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे सेक्टर्स देखें तो मेटल, आईटी और रेलवे के स्टॉक्स जो हैं वो भी बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड स्टॉक्स भी आपके वॉच लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.